देखिए ये जमीन पर कैसे कब्जा कर रहा है भाई बताइए। जब ये जमीन भूदान आंदोलन भूदान से दी गई जमीन को कोई खरीद नहीं सकता है, बिक्री नहीं कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा हमें लगता है कि कहीं न कहीं सरकार का जो मैकेनिज्म है, सरकार का जो ये अधिकारी है ना, सब बिके हुए हैं। सरकार बिकी हुई है, यहाँ के अधिकारी बिके हुए हैं। इसके लिए समाज को एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। पर इसमें साफ साफ दिया हुआ है, जो हमको बंदोबस्ती हुआ था मेरे ससुर को, उसमें प्रमाण पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जमीन, ये भूमि विरासत योग्य होगी किंतु अंतरीय नहीं। उसके बावजूद भी पता नहीं ये जमीन का कैसे कैसे ये लोग करके इसमें बाउंड्री भी कर दिया। क्या नाम है? लक्षण देवी। किनके नाम से जमीन? शुक्ला लोहरा। कितना जमीन है यहाँ पे कुल रकबा सर है 3 एकड़ 76 डिसमिल, और मेरे ससुर को हुआ था बंदोबस्त 1 एकड़ 2 डिसमिल। हाशमी अंसारी जो है वो बेच दिया और अमित नाथ को। आंदोलन देखा होगा, कोल आंदोलन देखा होगा, सरदार आंदोलन देखा होगा, सभी ने जो हथियार के बल पर अपने जमीन के हमारे पुरखा लोग बचाया। अभी एक और आंदोलन कोल आंदोलन के तर्ज पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और भारत आदिवासी पार्टी के पास जहां जहां आवेदन आएगा जमीन बचाने का काम करेगा। हो रहा है यहाँ आदिवासियों की या फिर यहाँ के मूलवासियों की जमीन बचाने के लिए यहाँ पर CNT एक्ट बनाए गए हैं, SPT एक्ट बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ रक्षा कहाँ हो रही है? यहाँ सरकारी अधिकारी ही इस सब में संलिप्त है। और आज जिस जमीन पे हम लोग आए हैं, ये शुक्ला लोहार, जोधन लोहार, मनबोधन लोहार, इन लोगों की जमीन है। इसमें कुछ मुंडा परिवार का भी जमीन है, जो बिहार सरकार के समय भूमि सुधार अधिनियम के तहत भूदान में इनको दिया गया है, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो बहुत गरीब अवस्था में यहाँ पर रह रहे थे, तो उनको जोत कोड़ के लिए ये जमीन दिया गया है, जिसके कागजात भी है ना, इसके कागजात भी है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जमीन परिवार के पालन पोषण हेतु बंदोबस्त किया जाता है। दूसरी बात है कि उक्त भूमि विरासत योग्य तो होगी, विरासत में रहेगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पास ही रहेगा, किंतु अंतरणीय नहीं होगा, मतलब ये हस्तांतरित नहीं होगा, यानी बिक्री नहीं होगा। बावजूद इसके परिवार के लोग बेचे नहीं है जमीन, लेकिन यहाँ पर एक जो मुस्लिम परिवार है, डोरंडा के निवासी हैं, कासमी अंसारी, उन्होंने इस जमीन को कब्जा करके बाउंड्री वाल करके बड़ा गेट लगा करके इनको, जब ये रोकने आते थे इनको धमकी दिया जाता था। आपका सुतियाम्बे के ही कोई महतो जी हैं, उन्होंने यहाँ पर देखिए कई जगह बाउंड्री किया हुआ है। तो मिलजुल कर ये लोग जितने भूमाफिया हैं, ये लोग यहाँ पर इनका गरीबी का फायदा उठा के, इनका मजबूरी का फायदा उठा के इनकी जमीन पर अवैध कब्जा किए हैं। कई आवेदन भी दिया गया है, लेकिन क्या कहीं कार्रवाई नहीं हुई क्या? देखिए, जब हमारे पास ये आवेदन आया है ना, कागज की हमने जांच पड़ताल की, अंचल अधिकारियों से भी हम लोगों ने पेपर निकलवाया, अंचल का भी रिपोर्ट है कि ये जमीन इनकी है और भूदान के माध्यम से इनको बंदोबस्त किया गया सरकार के द्वारा। और उतने लंबे समय तक ये लोग इसमें जोत कोड़ कर रहे थे, दखल कब्जा था, लेकिन इधर कुछ 1 साल से इन लोगों को भूमाफिया इतने परेशान कर रहे हैं, इनकी गरीबी का फायदा उठाकर कब्जा कर लिए हैं। तो अब भारत आदिवासी पार्टी और अन्य जितने भी सामाजिक संगठन जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, चाहे वो आदिवासी जन परिषद हो, प्रार्थना सभा हो, या फिर और भी दूसरी संस्थाओं के लोग जो आए हुए हैं, सारे लोग अब एकजुट होकर इस जमीन को बचाने का निर्णय लिए हैं। हमने प्रशासन को भी लिखा, DC को भी लिखा, SSP को भी लिखा, थाना को भी लिखा हुआ है। सबको सूचना है कि जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, उसके बावजूद इसे रोकने का कभी प्रयास नहीं किया गया। तो क्या आदिवासी केवल कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काटते रहेंगे? तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से अच्छा है कि समाज अपनी जमीनों का निर्णय खुद ले। ऐसे भी 5वीं अनुसूची में या फिर संविधान में ये लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और आदिवासी भी अगर किसी को बेचते हैं तो बिना DC परमिशन का वो ले नहीं सकते हैं। तो फिर ये जमीन कैसे यहाँ पर हस्तांतरित हो रहा है, या फिर कैसे यहाँ पर ये अवैध कब्जा हो रहा है, ये सवाल है।
और ये सवाल देखिए, पहले बीजेपी की सरकार थी तभी ये सवाल था, आज जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, तभी ये सवाल लगातार बना हुआ है और इस पर किसी भी तरह का सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। आदिवासियों की जमीनों को बचाने का किसी तरह का सरकार के द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये अनुदान जमीन है। हाँ, हम लोग छोटा छोटा थे इस समय, हम लोग रोपा होपा हाँ सब रोपते थे। अच्छा। मेरा भाभी को बोलता है कि कागज पत्र दिखाइए, कागज पत्र अनुदान वाला वो कागज पत्र का देता है का होगा, दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो हमने देखा कि पेपर है अनुदान में दिया हुआ। मेरा बड़ा पापा का जमीन है। अच्छा, आपके बड़े पापा का जमीन है? हाँ। तो यहाँ पर जैसे आप लोग आते थे, क्या बोलता था वो लोग? ओ समय आते थे, इसमें बाउंड्री उंड्री नहीं था, रोपा उपा भी रोपते थे हम लोग आकर। अच्छा, रोपा भी रोपते थे? हाँ। बाद में मेरा भाभी को उल्टा पुल्टा मार पीट का धमकी करके यार बाउंड्री कर लिया है। सर यहाँ पे आज हम लोग आए, मेरा ससुर के नाम से यह जमीन है और इसमें दलाल लोग जबरन यहाँ पे कब्जा किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी ना कि प्रशासन जो है इसमें बहुत लापरवाही का काम किए हैं। हम प्रशासन को भी अवगत कराए। कहाँ कहाँ आवेदन दिए? सर सबसे पहली बात हम एसडीओ में किए थे, लेकिन एसडीओ से नोटिस आया, उसके बावजूद भी पिठोरिया थाना रिपोर्ट नहीं भेजी। उसका अभी भी प्रूफ है, वहाँ पे लिखा जा रहा था कि नहीं सो आपका रिपोर्ट नहीं आया है। इस चलते वहाँ 144 लागू हम नहीं कर सकते हैं। बल्कि हम एसडीओ साहब से भी मिले थे जो उत्तर सभी हैं, तो उनसे भी मिले थे कि सर इस तरह का बात है, आप अगर नहीं लागू करिएगा तो वहाँ तो पूरा मेरा भूमि में चारदीवारी हो ही जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब तक वहाँ से रिपोर्ट नहीं आएगा थाना से तब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें पता नहीं थाना का मिली भगत था या फिर कुछ और था, हमको नहीं पता सर, लेकिन रिपोर्ट यहाँ से नहीं जाने लगा। तो कौन कौन लोग यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं? अमित महतो है और हाशमी। वो अमित महतो कहाँ का? पिठोरिया का ही है। और वो हाशमी कहाँ का? सर इसका एड्रेस हमको नहीं पता है, बस इसका तो एसआईटी में भी आवेदन दिए थे क्या, कुछ कहीं? तो एसआईटी में हम तो दिए हुए हैं सर, लेकिन उसमें हमको बयान भी हो गया है और उन्होंने भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और देख भी लिए कि उसने तैयार किया है। और किधर किधर जमीन है सर ये भी मेरा ही में है। कागज दीजिए। सर ये है, लीजिए कविता दी, आप इनको पेपर दीजिए। तो सर ये है, इसमें भी उस समय भी हम मना किए थे और वो 2019 में भी हमने वहाँ पे थाना में एफआईआर करवाया था। उस समय रघुवर जी थे, उस समय तो कार्रवाई हुआ और उस समय बंद भी हो गया, और लेकिन अभी जो है अभी कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं है। तो लगान रसीद आप लोगों का कट रहा था? सर लगान रसीद के लिए भी हमने बहुत बार सीओ को दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी सीओ सर सिकनी का के, जबकि ये जमीन सरकारी वाला है, लेकिन सिकनी का ही लगा के और हमको बहुत परेशान किया। हम 7 साल से लौट रहे हैं ब्लॉक से, लेकिन अभी तक से उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। साहब बोल देता है कि सिकनी है, जबकि सुधार के लिए वापस समाहर्ता तक गया है पेपर, एसी साहब के यहाँ भी गया है, एसी साहब का ऑर्डर के बावजूद भी सुधार नहीं हुआ। मेरा सिकनी चढ़ा हुआ है वो। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश सदस्य प्रेमशाही मुंडा। क्या दादा क्या कहेंगे, इस भूयरी पहने की तो जमीन हमने देखा कि आप बचाते हुए देख रहे थे, अब तो भूदान की जमीन को इस तरीके से बिक्री हो जा रही है, क्या चल रहा है ये देखिए हैरत की बात है कि हम लोग आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं और देख रहे हैं, जब हम लोग एक सुतियाबेगढ़ का मौजा में आए पिठोरिया और कांके अंचल के थाना के अंतर्गत, तो हमने देखा कि यहाँ पर भूदान की जमीन जो खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है, बल्कि जो भूदान में दी गई वो व्यक्ति भी खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए कि यहाँ गैर आदिवासी लोग, कोई हाशमी अंसारी ढूंढा का रहने वाला ये कब्जा कर रहा है, बगल में कोई अमित महतो के नाम पर कर रहा है, उसके बगल में कोई क्या बोलते हैं कोई साहू जी कर रहा है। इसका कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भूमाफिया को अब डर नहीं है। जहाँ जहाँ आदिवासी गरीब मजबूर को देखते हैं वहां पर जमीन को कब्जा करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। मैं यही मांग करना चाहता हूँ सरकार से कि जहाँ जहाँ जमीन के मसले आता है अविलंब हस्तक्षेप कर दखल दहानी दिलाने का काम करें, अन्यथा भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी संगठन पूरे जन आंदोलन तेज करेगी। और देखिए ये जमीन पर कैसे कब्जा कर रहा है भाई बताइए, जब ये जमीन भूदान से दी गई जमीन को कोई खरीद नहीं सकता है, बिक्री नहीं कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा हमें लगता है कि कहीं न कहीं सरकार का जो मैकेनिज्म है, सरकार का जो
ये अधिकारी है ना, सब बिके हुए हैं। सरकार बिकी हुई है, यहाँ के अधिकारी बिके हुए हैं। इसके लिए समाज को एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बिरसा आंदोलन देखा होगा, कोल आंदोलन देखा होगा, सरदार आंदोलन देखा होगा। सभी ने जो हथियार के बल पर अपने जमीन के हमारे पुरखा लोग बचाया। अभी एक और आंदोलन, कोल आंदोलन के तर्ज पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और भारत आदिवासी पार्टी के पास जहाँ जहाँ आवेदन आएगा जमीन बचाने का काम करेगा। पर तमाम आदिवासी संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं और जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिर जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज 1 और आप देखते होंगे लगातार कहीं न कहीं राजधानी रांची से सटे जितने भी अंचलों में लगातार जमीन लूट जारी है और वैसे जमीन को खरीद बिक्री कर दी जा रही है, जिसकी बिक्री कहीं न कहीं नहीं की जा सकती है। साफ स्पष्ट प्रोविजन है, प्रावधान किया गया है। खासतौर पे यह अनुसूचित क्षेत्र है और कई CNT जैसे कानून लागू हैं, लेकिन कहीं न कहीं कई बार ऐसे जमीन की बिक्री करने की बातें सामने आती है जो बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल खड़ा होता है यहाँ की सरकार पर, सवाल खड़ा होता है अंचलों पर, सवाल खड़ा होता है कहीं न कहीं झारखंड में चल रहे व्यवस्था पर। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सोमा पातर, जो आदिवासी जन परिषद से पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे दादा, क्या चल रहा है झारखंड में? देखिए, झारखंड में तो जिस तरह से अभी आदिवासियों का जमीन को सामाजिक तत्व के लोग, जो जमीन दलाल तबके के लोग हैं, ये लोग किसी भी परिस्थिति में जमीन को बेच दे जा रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ का जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार ही बिकी हुई है। ये सरकार ही इस तरह का जो नीति और भूमाफिया को बढ़ावा दे रही है, ये सरकार का ही दोष है। और खासकर आप देख सकते हैं, अभी हम पिटोरिया के सुतिया मौजा में है और यहाँ पर आदिवासियों का जमीन जो कि भूदान जमीन है ये, और भूदान जमीन को किसी भी परिस्थिति में आप नहीं बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जमीन दलाल के तबके के लोग जो हैं, वो लोग कहीं से भी किसी को भी थाना के से मिलके, CO से मिलके, सभी से मिलके ये लोग जमीन को बेच दे रहा है। और इस तरह का घटना प्रतिदिन आए दिन आ रहा है। लेकिन यहाँ समाज के विभिन्न संगठन के लोग अभी हम लोग मौजूद है। भारत आदिवासी पार्टी अभी प्रमुखता से इस पर कदम उठाए हुए है और हम इस समस्या या इस तरह का जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको बहुत अथक प्रयास में लगे हुए हैं कि आने वाला समय में हम आदिवासियों को जमीन बचे। हम अड़की से आए हुए हैं, सोमा पातर और प्रखंड प्रवक्ता प्रभारी भारत आदिवासी पार्टी के हैं। और इस तरह से कहीं भी अगर आपने कहा जी बिल्कुल, हाँ, जहाँ भी समस्या आता है, भारत आदिवासी पार्टी 2 कदम आगे आकर इस चीज का निदान करती है। और अभी तक बहुत लोगों को जिनका हक जमीन का जो हकदार है, उसको अभी तक भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत जमीन दिलाई है। हाँ, बिल्कुल। भारत आदिवासी पार्टी दिखता भी है। तो क्या कहेंगे, आप कह रहे हैं सरकार बिकी हुई है, तो क्या सरकार तो अबुआ सरकार खुद को कह रही है, तो क्या कहेंगे, आदिवासियों की जमीन नहीं बच रही है? अबुआ सरकार एक लोगो है। अच्छा, वो लोगो है। इसका मीनिंग वहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, इनको पता नहीं है अबुआ का मतलब क्या होता है। अबुआ सरकार किन भाषा का शब्द है जो ये पता नहीं है उनको, नहीं पता है। अबुआ सरकार तो एक लोगो है जिसके माध्यम से सरकार अभी राजनीति कर रही है। लेकिन अबुआ कहने का मतलब मेरा सरकार, तो मेरा सरकार में आदिवासियों का लोग वहाँ पर कितना है? वहाँ तो चिंटू मंटू फंटू सब आदिवासी हैं क्या? अबुआ शब्द आदिवासियों का है। तो ये अबुआ शब्द को यूज करके अबुआ लोग मतलब आदिवासियों को उपयोग में ला रहा है और वोट बैंक बना रहा है और अभी जीत रहा है। और उनके दिकुओं के ही से जो ये सरकार चल रहा है। मतलब हम यूँ कहेंगे कि ये जो JMM का सरकार है, ये JMM का सरकार, ये झारखंड का सरकार नहीं रहा। ये बिहार, UP, छत्तीसगढ़ आप देखे होंगे वर्तमान में 32 नियुक्तियां हुई। ठीक है। फिलहाल अभी जिस जमीन पर है, तमाम सरकार के नीतियां नियम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमने पहले भी कहा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए।